भाजपा सरकार के सिर पर सवार है अहंकार। भिंड में कांग्रेस नेताओं की सक्रियता तेज, कार्यकर्ताओं में भरा जोश। क्षेत्र की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल भैया भिंड पहुंचे। उन्होंने पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा के निज निवास पर पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान मान सिंह कुशवाहा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने भी उत्साह के साथ उनका अभिनंदन किया। मुलाकात के दौरान संगठन की मजबूती, आगामी रणनीति और क्षेत्र की राजनीतिक परिस्थितियों पर विस्तार से चर्चा हुई है। अजय सिंह राहुल ने कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए एकजुटता पर जोर दिया और कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सक्रिय भूमिका निभाने और जनसंपर्क बढ़ाने का आह्वान किया है। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से भी रूबरू होकर अपनी बात रखी। कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल भैया ने कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार के सिर पर अहंकार सवार है और वह जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर गंभीर नहीं दिख रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनहित के बजाय सरकार अपनी छवि बचाने में लगी है। बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त नहीं है, लेकिन डरी हुई है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे खुल के नहीं आ रहे कि हमारा ये बंद हो जाएगा, हमारा वो बंद हो जाएगा, किसान का हमारा कुछ बंद हो जाएगा, हमें परेशान किया जाएगा। ये हकीकत भैया, जो ग्वालियर चंबल संभाग में एक बार कांग्रेस के लिए मौका दिया था, लेकिन आप सरकार को नहीं रखा पाए, तो कहीं ना कहीं छल तो हो जाता है। हम नहीं रख पाए, ये आपके व्यक्ति ने नहीं रहने दिया। हमारे व्यक्ति, आपके अंचल के एक व्यक्ति ने, नाम खुल के बताइए। सिंधिया जी ने, और तो खुल के क्या बात। अभी आपने गुटबाजी को लेकर बात की, अंदर जब बोल रहे थे कार्यकर्ताओं से गुटबाजी को बहुत करनी बात की, तो आपको लगता है कि कांग्रेस में अभी गुटबाजी ज़्यादा है? हर परिवार में थोड़ी थाड़ी रहती है और हर जिले में थोड़ा है। हम लोग उस यदि नज़रअंदाज करें तो ठीक नहीं है। कहना चाहिए कि अपने बीच में यदि थोड़ी सी भी अनबन किसी की है तो समाप्त हो जाए। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है, कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। आपस में हम लोग लड़ते रहेंगे, उसमें 28 में यदि हम लोग सब लोग इस तरह से काम चल रहा है और थोड़ा तेजी करेंगे तो ऐतिहासिक निर्णय जनता देगी। देखिए, अंतर कुछ नहीं है हम लोगों के बीच में। कांग्रेस और बीजेपी का अंतर 3-4% वोट के। पिछले चुनाव में आप लोग सब, पूरी मीडिया कह रही थी कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी, बीजेपी वाले भी कह रहे थे कि हम लोग हार रहे हैं। आखिरी में नतीजा कैसे क्या हुआ ये किसी को समझ में नहीं आता। 120-25 सीटें होती बीजेपी की तो भी समझ में आता है कि भाई लाडली लक्ष्मी है, कुछ हो गया। 160 तो उनके बड़े बड़े आका नहीं कह सकते थे कैसे हो गए। देखिए, अब आदि नहीं रहे। हम लोग तो सत्ता में भी थे तो भी आलोचना होती थी तो बर्दाश्त कर लेते थे। ये लोग अब बर्दाश्त करने लायक नहीं है और इसीलिए अगले टारगेट में आप लोग हैं, बहुत बच के रहिएगा। संसद आपके नेता विपक्ष के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया, उसका भाई, संसद में यदि मौका नहीं दिया जाएगा तो प्रस्ताव लाएंगे। विधानसभा में नहीं दिया तो यहाँ पर लाए थे हम लोग पहले। ये बात सच है कि जनता त्रस्त है, जनता को एक विकल्प की तलाश है, लेकिन कांग्रेस एक अच्छा विकल्प जनता के लिए क्यों नहीं बन पा रही है? क्या कारण है? कांग्रेस ही विकल्प है, या तीसरा विकल्प नहीं है, या दूसरा विकल्प नहीं है। हाँ, खुल के आज की तारीख में मैंने शुरू में कह दिया, बहुत सारी समस्याएं हैं। लोग बाग, अब जैसे कभी किसान यात्रा हो रही है, मैं एक जिले में समापन में